students, I hope you all are fine. Today we are going to do the science factor of class 1. Now today we will do unit number 6, heat and light. Unit name is heat and light. Now what is heat? अब heat क्या है? Heat जो है गर्मी है और light क्या है? रोशनी है. Now look at your books, page number 40. Light helps us to see. अब लाइट हमें कैसे मदद करती है? रोशनी. हम देखें, हम जब रोशनी होती है, जब लाइट होती है तो वो हमें मदद करती है देखने में. आप दिन में देख सकते हैं, हमें हर चीज़ क्लियर नज़र आती है. और लाइट जब नहीं होती तो हमें चीज़ें जो हैं वो क्लियर नज़र नहीं आती. तो लाइट हमें कैसे हेल्प करती है? लाइट हेल्प अस टू सी. लाइट जो है हमें चीज़ें देखने में मदद करती है. हीट कीप्स अस वार्म. और जो हीट है, जो गर्मी है, उसकी वजह से हम गर्म हो जाते हैं. हमारी बॉडी को क्या होती है? गर्म हो जाती है. जैसे आप आजकल देख सकते हैं गर्मी है, बहुत हीट है, बिकॉज दिस इज़ समर. गर्मी में दिस इज़ द समर सीज़न. ये हमारे पास जो सीज़न है समर है, तो समर में क्या होती है? बहुत हीट होती है, गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होती है. और ये हीट कहाँ से आएगी? हीट कहाँ से आती है? सन से. गर्मी क्यों होती है? जब सूरज निकलता है तो गर्मी हो जाती है, क्योंकि जो सन से हीट आती है और लाइट भी हमें मिलती है. बट वेयर डू लाइट एंड हीट कम फ्रॉम? अब वो पूछ रहे हैं ये लाइट और हीट आती कहाँ से. मैं आपको बता चुकी कि आज कल जो है बहुत गर्मी है. और गर्मी क्यों है? क्योंकि जैसे ही सन निकलता है, जैसे ही सूरज निकलता है, तो वो सन लाइट जो है वो जो उसमें से लाइट भी आती है और हीट भी आती है. तो हमें कहाँ से हीट और लाइट मिलती है? हीट और लाइट हमें सन से मिलती है. नाउ वी विल कम ऑन द फर्स्ट टॉपिक, नेचुरल हीट एंड लाइट. अब नेचुरल हीट एंड लाइट हमें कैसे मिलती है? नेचुरली मीन्स कुदरती हमें जो गर्मी है और रोशनी कहाँ से मिलती है? वैसे तो हम देख सकते हैं लाइट हमारे रूम्स में भी बल्ब होते हैं, तो हम जब वो बटन ऑन करते हैं तो हमारे रूम में लाइट हो जाती है, रोशनी हो जाती है. हीट हम देखते हैं सर्दी में जब हमें अपने रूम को हीट अप करना होता है या गर्म करना होता है, तो हम किसकी मदद से हम हीटर ऑन करते हैं. बट नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल हीट एंड लाइट. वो नेचुरल हीट और लाइट के बारे में बात करें कि हमें नेचुरल जो है कुदरती जो गर्मी है और रोशनी कहाँ से मिलती है. मोस्ट हीट एंड लाइट ऑन अर्थ कम फ्रॉम द सन. अब देखिए, हीट और लाइट कहाँ से आती है? हमारी ज़मीन पे, अर्थ पे कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द सन, सूरज से. आप ये देख सकते हैं, ये सन से हीट और लाइट निकल रही है. ये जो रेज़ हैं ये क्या है? बहुत गर्म है, इसमें हीट है और और इसमें से क्या आती है? लाइट आती है. आप डे टाइम में देख सकते हैं, जब डे टाइम होता है तो रोशनी होती है और उस तब गर्मी भी होगी. आप जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जब भी जैसे ही सन चला जाता है, रात हो जाती है, एट नाइट टाइम क्या होता है? रोशनी कम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, क्योंकि जब सूरज चला जाएगा, सन चला जाता है, तो रोशनी भी चली जाती है. हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन आर नेचुरल. अब जो हीट और लाइट जो सन से मिलती है वो नेचुरल होती है. अब देखें, हमारी जो लाइट है, हम अपने रूम में अगर लाइट ऑन या ऑफ़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं. अगर हमें हीट चाहिए, हम सर्दी में हीटर ऑन करें अपनी मर्ज़ी से, हम उसको बंद कर सकते हैं. बट जो नेचुरल हीट और लाइट है वो हमें सन से मिलती है. हम उसको लाइट को भी नहीं रोक सकते और हम उसकी हीट को भी नहीं रोक सकते. दैट मीन्स दे आर नॉट मेड बाय ह्यूमन्स. इसका मतलब है कि ये जो हमें सन से हीट और लाइट मिल रही है, ये ह्यूमन बीइंग ने, ये इंसान ने नहीं बनाई. दिस इज़ नेचुरल. अब देखें, जो चीज़ नेचुरल है, सन जो है वो नेचुरल है. हम अपनी मर्ज़ी से सन से लाइट, सन की जो रोशनी है, सूरज की रोशनी नहीं रोक सकते और उसकी जो हीट है उसको नहीं रोक सकते, बिकॉज इट्स नेचुरल. दिस इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन. ये किसी इंसान ने नहीं बनाया. हम अपने रूम में आते हैं, अगर हमने लाइट ऑन की है तो हम उसको अपनी मर्ज़ी से लाइट ऑफ भी कर सकते हैं, रूम में अंधेरा भी कर सकते हैं. इसी तरह जब सूरज से या सन से हमें जो हीट और लाइट मिलती है वो हम अपनी मर्ज़ी से उसे रोक नहीं सकते. नाउ लुक एट पेज नंबर 41. द लाइट फ्रॉम द सन इज़ व्हाट enables us to see during the day. अब जो सूरज की रोशनी है, जो हमें लाइट मिलती है सन से, जो सूरज से रोशनी मिलती है, इसकी मदद से हम दिन में चीज़ें देख सकते हैं. जैसे आप देखते हो कि जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है ज़मीन पे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हमें हर चीज़ साफ़ नज़र आती है. जैसे अगर आप देखें, आप रात में घर से बाहर निकलें तो आपको वो चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा होता है. लेकिन जैसे ही सन
निकलता है, सूरज निकलता है, तो उसकी रोशनी जैसे ही ज़मीन पर, अर्थ पर पड़ती है तो हम उसकी मदद से हर चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं। नाइट टाइम इज़ व्हेन पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। अब नाइट टाइम कब होता है? नाइट तब होती है, रात तब होती है जब जो अर्थ का पार्ट है वो ज़मीन जो सूरज से दूर होता है। नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ सन एंड दिस इज़ अर्थ। ये क्या है? सन है और ये हमारी अर्थ है जिसमें हम रहते हैं। अब हमारी अर्थ जो है वो 24 आवर्स मूव करती है। हमारी अर्थ जो है वो मूव करती है, और जैसे जब हमारी अर्थ मूव करती है तो जो पार्ट सन की साइड पे होगा, आप देखिए, आप ये पार्ट देख सकते हैं अर्थ का, ये पार्ट ही क्या है? यहाँ पे डे टाइम है। यहाँ आप देखो ये रोशनी है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो सन की तरफ है, लेकिन जो इसका ये इसी अर्थ का जो पीछे पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे ये डार्क पार्ट है, ये सारा ब्लैक है। इट मीन्स यहाँ पे रात है, ये नाइट टाइम है। और जब ये अर्थ मूव करेगी तो ये पार्ट यहाँ जब आएगा तो यहाँ पे डे टाइम होगा, और ये पार्ट जब दूसरी साइड पे मूव करके जाएगा और यहाँ पे नाइट होगी, रात होगी। तो वो ये कहना है नाइट टाइम इज़ व्हेन पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। जब ये पार्ट जो है सन से दूर होगा तो यहाँ पे रात होगी, और जब जो पार्ट जो है अर्थ का सन की तरफ होगा वहाँ पे डे टाइम होगा, वहाँ पे रोशनी होगी। सो लाइट फ्रॉम द सन कांट रीच दैट पार्ट ऑफ अर्थ। और देखिए अब ये जब सूरज की रोशनी इस साइड पे पड़ रही है, आप देख सकते हैं, तो ये जब यहाँ पे आएगी, ये सन तो मूव नहीं कर रहा, सन अपनी जगह पे है, लेकिन अर्थ मूव करती है, और अर्थ रिवॉल्व्स। हमारी जो अर्थ है वो मूव करती है। जब वो मूव करेगी, जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये एक पेंसिल है, देखिए अब ये पेंसिल मूव कर रही है। अब देखिए ये सर जब ये मूव करेगी, देखिए ये मूव करते इसका ये जो अभी जो इसकी लेड है, ये पार्ट जो है वो ऊपर आ गया है, ये देखिए ब्लैक पार्ट नीचे चला गया और ये इसका पार्ट ऐसे आ गया। जब इसी तरह मूवमेंट कर रही है, इस तरह हमारी अर्थ भी मूव करती है। अब देखें दोबारा ये वाला पार्ट ऊपर आ गया। इस तरह जब अर्थ मूव करती है तो जो पार्ट सन की साइड पर होता है, सन की तरफ होता है, वहाँ पे डे टाइम होता है, और जो सन की तरफ नहीं होगा वहाँ पे रात होगी, वहाँ पे जो है रोशनी नहीं होगी। लाइट फ्रॉम द सन, इट टेक्स 8 मिनट्स फॉर लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम सन। अब सूरज की रोशनी कितने टाइम में अर्थ तक पहुंचती है? हमारी ज़मीन तक सूरज की रोशनी, सनलाइट कब कितने टाइम में पहुंचती है? इट टेक्स 8 मिनट्स फॉर लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन। 8 मिनट्स में जो है ये लाइट है वो अर्थ तक पहुंचेगी, सनलाइट अर्थ तक पहुंचेगी कितने टाइम में? 8 मिनट्स में। लर्निंग इज़ फन, हु एम आई गिव यू नेचुरल हीट एंड लाइट यू डोंट सी एट नाइट। अब ये क्या है? अब ये देखिए यहाँ पे वो आपसे पूछ रही हूँ एम आई, अब ये कौन है? आई गिव यू नेचुरल हीट एंड लाइट। अब हमें नेचुरल हीट एंड लाइट कौन देता है? अभी मैंने आपको यूनिट नंबर 6 में फर्स्ट टॉपिक में बताया है, नेचुरल हीट और लाइट हमें किससे मिलती है? एंड यू डोंट सी मी एट नाइट, और नाइट में वो हमारे पास नहीं होता, रात में हमें नज़र नहीं आता। और जब अगर जो चीज़ हमें रात में नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि वो क्या होगी, उसमें से ना हीट आएगी ना लाइट आएगी, क्योंकि रात में तो सारा अंधेरा होगा, रोशनी नहीं होगी। इट्स नाइट। आप देखते हैं ना नाइट में जो है वो हमारे आप स्काई पे देखो तो हम आपके पास क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, उसके साथ और क्या होता है? तो यहाँ कह रहे हैं हूँ एम आई, आप बताएंगे ये क्या है? आई गिव यू नेचुरल हीट एंड लाइट यू डोंट सी मी एट नाइट। सो नाउ यू हैव टू गिव आंसर ऑफ this question which is on page number 41. Now look at page number 40 and 41. We have done page number 40 and 41. We have done heat and light, and I explain you that from where we get heat and light. हमें heat और light कहाँ से मिलती है? You have to read page number 40 and page number 41 and you have to do this question and you will give answer of this question in your copy. I hope this is clear to you, and if you are having any confusion so you can ask. Thank you so much.